जी, तो हमारा पिछला जो टॉपिक था वो था एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना। लेकिन ये एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड परिकल्पना है। मतलब उस सिद्धांत के अनुसार एक जीन केवल एक एंजाइम का संश्लेषण करता है, लेकिन इनग्राम नामक वैज्ञानिक ने उसको दूसरे तरीक़े से बताया कि एक जीन एक एंजाइम का संश्लेषण नहीं करता है। चलिए इसको मैं एकदम सार चीज़ बता रहा हूँ। इस चीज़ का सार क्या है कि पहले नियम के अनुसार एक एंजाइम है वो एक जीन है वो एक एंजाइम का संश्लेषण करता है। एक जीन है वो ये जीन है ना, एक जीन है वो एक एंजाइम का संश्लेषण करता है। लेकिन एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड परिकल्पना के अनुसार ये जो एंजाइम है वो मान जाए एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना है। किसका बना है? एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना है। मान जाइए जो एंजाइम है वो, और यहाँ पर बना देते हैं हम लोग जीन। तो पहला नियम के अनुसार एक जीन है एक एंजाइम का संश्लेषण करता है, लेकिन एक जीन एक एंजाइम का संश्लेषण नहीं करता है, ये बोला जा रहा है इस वाले नियम में। इस वाले नियम में ये बोला जा रहा है कि एक जीन है वो एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संश्लेषण करता है, तथा फिर कोई दूसरा जीन आता है और वो फिर एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संश्लेषण करता है। तब दोनों पॉलीपेप्टाइड मिलकर क्या बनता है? एंजाइम बनता है, प्रोटीन बनता है। फ़र्क है दोनों में, समझ आया? इसको रिपीट करके सुन लीजिएगा। तो इसको डिटेल चलते हैं। अब डिटेल ही चलते हैं कि बहुत से एंजाइम जैसे कि ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज नामक एंजाइम है ना, इनके एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। मैंने बताया कि जो ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज है उसको हम लोग एंजाइम समझते हैं, एंजाइम ही है ये, समझते नहीं ना, ये एंजाइम ही है। तो ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज एक एंजाइम है जो कि एक से अधिक किसका बना होता है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का क्या होता है? बना होता है, जो कि अलग अलग जीनों की तरह संश्लेषित होते हैं। मतलब ये जो पॉलीपेप्टाइड एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है वो अलग जीन के माध्यम से, और दूसरे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला वो भी अलग जीन के माध्यम से क्या होते हैं बोला जा रहा है? संश्लेषित होते हैं। इतना क्लियर हो गया है ना, कि बहुत से एंजाइम जैसे कि ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज है वो नामक एंजाइम है एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं क्या होता है? बना होता है, जो कि अलग अलग जीन से क्या होते हैं? संश्लेषित होते हैं। जैसे कि देखते हैं, यहाँ शुरू करना है कि जैसे ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज एंजाइम ए पॉलीपेप्टाइड तथा जो ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज एंजाइम है वो क्या क्या बना होता है? ए पॉलीपेप्टाइड तथा अल्फा पॉलीपेप्टाइड तथा बीटा पॉलीपेप्टाइड नामक दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। मतलब जो ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज है वो किस किस चीज़ों का बना होता है? अल्फा पॉलीपेप्टाइड तथा बीटा पॉलीपेप्टाइड नामक दो पॉलीपेप्टाइड का बना होता है। ठीक है, जो एंजाइम है वो कौन सा एंजाइम? ट्रिप्टोफैन एंजाइम है ना, जो कि क्रमशः TRPA ट्रिप ए और TRPB जीन के द्वारा उत्पादित होते हैं, जीन के द्वारा उत्पादित होते हैं, है ना। रोक जीन के द्वारा उत्पादित होते हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा काम आ गया था। तो यहाँ पर देखिए कि ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज एंजाइम है वहाँ पॉलीपेप्टाइड अल्फा पॉलीपेप्टाइड तथा बीटा पॉलीपेप्टाइड नामक दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, जो कि क्रमशः TRPA जीन और ट्रिप ए जीन और ट्रिप बी जीन के उत्पाद होते हैं। अब क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड अल्फा पॉलीपेप्टाइड है वो किसको उत्पाद होते हैं बोल रहे हैं? TRPA का, और बीटा पॉलीपेप्टाइड किसका है? TRPB का, है ना। ये बोला जा रहा है, इसको ध्यान से पढ़ना तब समझ आएगा, है ना, कि ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज है एंजाइम है वो अल्फा पॉलीपेप्टाइड और बीटा पॉलीपेप्टाइड नामक दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। ठीक है, जो कि क्रमशः मतलब अल्फा पॉलीपेप्टाइड है वो ट्रिप ए जीन और बीटा पॉलीपेप्टाइड है वो ट्रिप बी जीन के उत्पाद होते हैं। मतलब
ये जो ट्रिप बी जीन है वो पॉलीपेप्टाइड को उत्पादित करता है और ट्रिप ए जीन है वो अल्फा पॉलीपेप्टाइड को उत्पादित करता है ना। मतलब ये जो एक जीन है वो एक एंजाइम का उत्पादन नहीं करता है, बल्कि एक जीन है वो एक पॉलीपेप्टाइड का उत्पादन करता है। एक जीन है वो एक ये वाला जीन इसका है, ये वाला जीन इसका है और ये वाला जीन इसका है। तो एक जीन है वो एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का उत्पादन करता है। उपयुक्त तथ्य के आधार पर इनग्राम ने बताया कि एक जीन केवल एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण को नियंत्रित करता है, जबकि हम लोग पिछले में पढ़े हैं कि एक जीन है एक एंजाइम को करता है ना। तो इसके आधार पर ये कुछ अलग है कि एक जीन है वो केवल एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करता है, नियंत्रित करता है, ना कि पूरे संपूर्ण एंजाइम अथवा प्रोटीन को, है ना। इस तथ्य के बाद एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना के बदले एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड परिकल्पना प्रस्तुत किया गया। मतलब इसका सार ये है कि इनके अनुसार जो एंजाइम बनता है अर्थात प्रोटीन बनता है, ठीक है, मान जाए बहुत सारे यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड है, एक पॉलीपेप्टाइड दूसरा पॉलीपेप्टाइड, तो एक जीन है वो एक पॉलीपेप्टाइड का करेगा, दूसरा जीन है दूसरा पॉलीपेप्टाइड का करेगा, तीसरा जीन है तीसरा पॉलीपेप्टाइड का करेगा, और सब मिलाकर एक एंजाइम का क्या करेगा, निर्माण करेगा, ना कि एक जीन एक एंजाइम का। ठीक है, यह है एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड परिकल्पना।